और विजयदशमी को लेकर कैसी रौनक है और क्या तैयारियां हैं, सीधे अलग अलग शहरों का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन जुड़ गए हैं, नीतीश पांडे हैं वाराणसी से, रतीश त्रिवेदी हमारे साथ कानपुर से हैं और पंकज राणा हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले मोइन आपके पास आ रहे हैं, आपको भी विजयदशमी की शुभकामनाएं। और अगर हम बात करें प्रयागराज की, तो प्रमुख कार्यक्रम कहां पर है और कितने बजे होगा? जी वधेश, आपको और एबीपी गंगा के सभी दर्शकों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको प्रयागराज की बात बता दें तो इस बार वहां का, आप तो प्रयागराज के बारे में बखूबी जानते हैं कि यहां पर जो भव्य रामदल निकलते थे वो पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से नहीं निकल रहे हैं। प्रतीकात्मक तौर पर रावण का दहन किया जाएगा पजावा रामलीला कमेटी की तरफ से, उन्हीं के ग्राउंड पर शाम 7 बजे। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज से सटे हुए कौशाम्बी जिले में और वहां एक अद्भुत तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ के हम दशहरे के बारे में आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पर दरअसल ये जो मैदान आप देख रहे हैं, इस मैदान पर अब से कुछ देर बाद राम और रावण की सेनाओं के बीच जो है वो कुप्पी युद्ध होगा और रियल वार होती है, सचमुच की लड़ाई होती है। दोनों की जो सेनाएं हैं वो करीब 15-15, 20-20 के ग्रुप में होते हैं लोग, और इसी मैदान पे आती हैं जो प्लास्टिक की कुप्पी होती है उससे एक दूसरे पर हमला करते हैं। कई लोग इसमें जख्मी भी हो जाते हैं और इसे देखने के लिए यहाँ हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। तो आप देखिए कि मैदान के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है, पूरा मेला लगाया गया हुआ है। 2 दिनों का ये आयोजन होता है। ये रामलीला का ग्राउंड है जो है, और सामने देखिए जो तमाम दुकानें हैं वो सज गई है, बच्चों के लिए झूले लग गए हैं। और अब से कुछ देर बाद, तकरीबन 1 घंटे के बाद, यहाँ पर इसी ग्राउंड पर जो है वो राम और रावण की सेनाओं के बीच कुप्पी युद्ध होगा और रियल वार होगी। दोनों टीमों के जो सिपाही होते हैं, जो सैनिक होते हैं, वो एक दूसरे पर सचमुच हमला करते हैं। तो 2 तरीके की चीजें बिल्कुल मोइन, और ये बड़ी अनोखी परंपरा है और आपके जरिए इन तस्वीरों को हम भी देखेंगे और दर्शकों को भी दिखाएंगे कि किस तरीके से कौशाम्बी में एक अनोखी परंपरा होती है कि आज भी एक असली युद्ध वहां पर होता है। हमारे साथ आप बने रहे। नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, आपको भी शुभकामनाएं विजयदशमी की। और वाराणसी की बात करें तो यहाँ का भी दशहरा बड़ा ऐतिहासिक होता है, क्या रौनक है इस बार? अवधेश, अगर रौनक की बात करें तो रौनक थोड़ी फीकी है, लेकिन पहले आपको पुतले को दिखा दें। आप देखिए यहाँ पर इस वक्त हम भोजूवीर जो रामलीला कमेटी है उसके बाहर ये पुतला लगा हुआ है। पुतले का साइज थोड़ा छोटा है। इसके अलावा अगर बात करें तो अर्दली बाजार क्षेत्र में रावण जल रहा है और अन्य क्षेत्रों में, लेकिन पुतलों का साइज जो है वो हर बार की तरह नहीं है। यानी साफ तौर पर पुतलों पर भी कोरोना का प्रभाव दिखाई दे रहा है। जो इंतज़ाम है वो ये है कि लोगों से अपील की गई है कि जब आप इस पुतले दहन के समय पर यहाँ आएँ तो मास्क का प्रयोग करें और आपसी दूरी बनाए रखें। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। और हम इस पुतले के पीछे अगर रामलीला के मैदान का दृश्य आपको दिखा दें कि ये रामलीला का मैदान है। ये जो स्टेज है यहाँ पर रावण रूपी पात्र बैठता है। यहाँ पर जो इसको हम लोग अशोक वाटिका कहते हैं। और यहाँ बिल्कुल नीतीश, आएंगे आपके पास। कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, आपसे संपर्क टूट गया है। अब रुक करते हैं कानपुर का। रतीश हमारे साथ बने हुए। रतीश, अगर हम बात करें कानपुर की, यहाँ पर किस तरीके की तैयारियां हैं, कितना विशाल रावण है और कितने बजे यहाँ पर रावण दहन होगा? अवधेश, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि विजयदशमी का पावन पर्व है, पावन दिन है। कोरोना का प्रभाव जरूर इसमें दिखा, क्योंकि सरकार ने तमाम बंदिशें भी लगा रखी थी और उसका पालन भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले जहां पर मैं मौजूद हूं वहां की तस्वीर दिखाऊंगा। शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क के रावण के दर्शन कराऊं। ये 25 फीट का ये रावण का पुतला यहाँ पर बनाया गया है। आमतौर पर हर वर्ष यहाँ पर 70 से 75 फीट का ये पुतला बनाया जाता था, लेकिन कोविड के चलते और तमाम बंदिशों के चलते रावण के पुतले का जो साइज है उसे कम किया गया है। और जो प्रमुख कानपुर का परेड रामलीला होती है वहां पर भी इसका असर देखने को मिलता है। 145 वर्ष की ऐतिहासिक रामलीला परेड ग्राउंड की है। 145 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन वहां भी 110 फीट का जो रावण का पुतला बनाया जाता था उसे 90 फीट तक सीमित किया गया है। कई ऐसे ग्राउंड्स हैं, कई ऐसी रामलीला कमेटियां हैं जहां पर इस बार रावण के पुतले का दहन नहीं किया जा रहा है, रामलीला का आयोजन नहीं किया जा रहा है। और कई जगह LED स्क्रीन लगाकर भवन में रामलीला का मंचन जरूर हो रहा है, लेकिन वहां पर LED स्क्रीन के द्वारा
मंचन दिखाया जा रहा है। हमारे साथ शास्त्री नगर सेंट्रल कमेटी सेंट्रल पार्क के जो रामलीला आयोजक हैं, रामलीला के जो आयोजक हैं वो मौजूद है, मिस्टर बाबू त्रिपाठी, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार पुतले का साइज कम किया गया है, कितना है और आमतौर पर कितना होता था, और इस बार आयोजन किस तरह से आप लोगों ने किया है? ये प्रशासन की गाइडलाइन से कोरोना के हिसाब से हमने 25 फुट का ये पुतला अपना किया था। पहले हमारा पुतला 70-75 फुट का बनता था। कोरोना की वजह से इस बार हमने 25 फुट का ये अपना पुतला बनवाया, और जो प्रशासन की हमको गाइडलाइन मिलती है उसी से हम लोग रामलीला के। भीड़ को लेकर के इस बार क्या है, लोगों में उत्साह था या लोग कम आए? किस तरीके से आप लोगों ने मंचन किया, क्या कठिनाइयां आप लोगों को मिली? भीड़ के बारे में तो ये था कि भीड़ तो बहुत आ रही थी, के लिए कोरोना की वजह से हम लोगों ने ये कहा कि सीमित ही भीड़ अंदर आए, कि जिसलिए बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, जो कोरोना से बचे हैं। इसलिए उत्साह तो बहुत रहता है जनता का कि यार दशहरा का पर्व है, उत्साह रहता है, लेकिन फिर भी आयोजनकर्ताओं की भी जिम्मेदारी और सभी की जिम्मेदारी है कि गाइडलाइंस का पालन हो। करते हैं कि भीड़ कम से कम आएंगे रतीश आपके पास भी। अब रुक करते हैं देहरादून का, पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, अगर हम बात करें उत्तराखंड की या फिर राजधानी देहरादून की, तो वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं? कितने बजे रावण का दहन होगा? बिल्कुल, अब जैसे देखिए उत्तराखंड में भी तैयारियां पिछले कई दिनों से दशहरे को लेकर चल रही थी, और इस वक्त मैं देहरादून के एक ग्राउंड में मौजूद हूँ। ये हिंदू नेशनल स्कूल का ग्राउंड है। यहाँ पर दशहरा का आयोजन किया जाना है, पुतले का दहन किया जाना है। देहरादून के 4 स्थानों पर अलग अलग जगह पे इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। ये हिंदू नेशनल स्कूल का लक्ष्मण चौक पे है, और बन्नू स्कूल में रेसकोर्स में किया जा रहा है, रायपुर में अलग किया जा रहा है, और प्रेम नगर में अलग किया जा रहा है। ये 4 जगह अलग अलग बड़े आयोजन हो रहे हैं। जहाँ मैं मौजूद यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी 7 बजे आएंगे, और 7 बजे ही यहाँ पुतला दहन किया जाएगा। अलग अलग स्थानों पर जो दहन किए जा रहे हैं वहाँ पर अलग अलग ही वक्त निर्धारित किए गए हैं। पीछे की जो तस्वीरें हैं ये सभी तरह की अंतिम तैयारियां रोक दी जा रही है, क्योंकि वक्त ज़्यादा है, अभी थोड़ा वक्त बचा है, 4 घंटे का वक्त है। 7 बजे करीब यह पुतला दहन किया जाएगा। उसी के मद्देनजर यहाँ तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पुतला बनाया गया है, अमूमन कोरोना से पहले यहाँ जब पुतले दहन किया जाता तो रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला ही बनाया जाता था, लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि केवल ऊंचाई ही नहीं, संख्या में भी कमी की गई। 3 की जगह 1 ही पुतला यहाँ पर जलाया जाएगा।